हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 27 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 27 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस नए चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, किस भारतीय संगठन ने पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया है? तो हाल ही में जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके द्वारा पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया गया है। जो इसरो है इसने पहली बार देश में ऐसी तकनीक का प्रदर्शन किया है जिससे भेजे गए संदेश को किसी भी तरह से हैक करना इम्पॉसिबल होगा। तो इसरो ने 300 मीटर की दूरी तक फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है, यानी कि इसरो ने प्रकाश कण फोटान के जरिए संदेश को एक जगह से दूसरे जगह भेजने की महारत हासिल कर ली है। और इस टेक्नोलॉजी में किसी भी संदेश, चित्र या वीडियो को प्रकाश कण फोटान में डाला जाता है और इसे एक जगह से दूसरी जगह एक स्पेशल प्रकार के ट्रांसमीटर से भेजा जाता है। इसे ट्रांसमीटर से तो भेजा जाएगा, लेकिन इसे खास तरह का रिसीवर ही प्राप्त कर सकता है। और इसरो ने स्वदेशी तरीके से विकसित जो नाविक है, नाविक रिसीवर को ही अपग्रेड किया है और इस लायक बनाया है कि वह फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन को प्रदर्शित कर सके। और अगर इसरो ने इस टेक्नोलॉजी को और भी ताकतवर बना लिया, मतलब कि और ताकतवर बनाने में यदि इसरो सफल हो जाता है तो अंतरिक्ष से भेजे गए अपने सैटेलाइट के संदेशों को बहुत कम समय में सुरक्षित तरीके से हासिल किया जा सकेगा। खासियत यह है कि इन संदेशों को कोई भी देश या हैकर हैक नहीं कर सकेगा। यही है इसकी खासियत और इसी का प्रदर्शन किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो की यदि हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 1958 में तो डीआरडीओ की हुई थी। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर, कर्नाटक में। इसके अध्यक्ष हैं के सिवान, जिनका भी हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। और कुछ समय पहले ही इसरो के द्वारा एक अर्धमानव रोबोट भी डेवलप किया गया जिसका नाम है व्योम मित्र, यानी कि अंतरिक्ष मित्र। और इसरो के द्वारा भी हाल ही में अलग अलग देशों के कुल 19 सैटेलाइट लॉन्च किए गए, जिसमें कि एक है अमेजोनिया 1 जो कि ब्राज़ील का सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, इस पर हाल ही में किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे यानी कि एक दिन रुककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड अभी हाल ही में भारत के रोहतास खिलेरी और अनु यादव, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, इन्होंने ही 24 घंटे माउंट किलिमंजारो की चोटी पर रुककर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो यदि हम बात करें माउंट किलिमंजारो की, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये है 5882 मीटर। ये जो आप देख रहे हैं तंजानिया, इसकी कैपिटल है डोडोमा, करेंसी है तंजानियाई शीलिंग। अच्छा, यदि हम बात करें माउंट किलिमंजारो की, तो यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत के हैदराबाद के एक लड़के हैं जिनका नाम है विराट चंद्र। इनकी उम्र है मात्र 7 साल और 7 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले ये दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। और यहाँ 24 घंटे रुक करके नया रिकॉर्ड सेट किया है रोहतास खिलेरी और अनु यादव ने। तो जो रोहतास खिलेरी है जो कि हिसार से बिलोंग करते हैं और अनु यादव ये फतेहाबाद से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक स्वदेशी भाषा ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय के साथ साथ जो भी स्कूल है ये धीरे धीरे मॉडर्न होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो यही है कि स्वदेशी परंपरा, संस्कृति और स्वदेशी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के द्वारा औपचारिक स्वदेशी भाषा ज्ञान प्रणाली स्कूल, इसका उद्घाटन किया गया है। तो यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो ये वाली जो लोकेशन है ये है अरुणाचल प्रदेश की। इसकी राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो मॉलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व, ये सभी स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल, इसका भी उद्घाटन किया गया। और हाल ही में यहाँ वेनेडियम खनिज, इसकी भी खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश के तमांग जिले में।
और ये वाला मैप मैंने इसलिए सेट किया है ताकि आप लोगों को पूर्वोत्तर भारत की इम्पॉर्टेंट पहाड़ियाँ इसका रिवीजन हो सके। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश वाली लोकेशन से मैंने आप लोगों को डाफला हिल्स और मिशमे हिल्स याद करवाया है। नीचे आएंगे तो पटकाई बुम, नागालैंड में है नागा हिल्स, मिजोरम में है मिजो हिल्स। मेघालय वाली लोकेशन से 3 इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं जो कि एग्जाम का पार्ट बनती है, गारो खासी जयंतिया। फिर मणिपुर के पास है मिल्किर हिल्स और यहाँ है बरेल रेंज। तो ये आप लोगों को याद हो चुकी होंगी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित की जाएंगी आशा भोसले। आशा भोसले जो कि लता मंगेशकर जी की बहन है। और ये जो अवार्ड है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, ये 1996 से राज्य सरकार यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जिसमें कि 10 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र शामिल है। ये जो पहला महाराष्ट्र भूषण अवार्ड रहा, इसके विजेता थे मराठी लेखक PL देशपांडे और 2020 का ये अवार्ड आशा भोसले जी को दिया जाना है। यदि हम बात करें आशा भोसले जी की, तो इन्हें 2001 में फिल्म फेयर अवार्ड, 2008 में पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2001 में, इन सभी से ये सम्मानित की जा चुकी हैं। यदि हम बात करें लता मंगेशकर जी की, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2001 में। पद्म भूषण से ये सम्मानित की गई 1969 में और पद्म विभूषण से ये सम्मानित की गई 1990 में। हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो वहीदा रहमान हैं, इन्हें किशोर कुमार सम्मान 2018 से नवाजा गया है, जबकि जावेद अख्तर, इन्हें भी हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या आप कह सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं संजीव कुमार। जो संजीव कुमार है, ये 1999 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS ऑफिसर हैं, जिनकी नियुक्ति अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कर दी गई है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे कि सौर ऊर्जा से 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का जो पहला एयरपोर्ट है, ये तो है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का जो पहला एयरपोर्ट है, ये है पुदुचेरी एयरपोर्ट। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट की, तो हाल ही में जो उत्पल कुमार सिंह है, ये लोकसभा के महासचिव बनाए गए हैं। इन्होंने स्थान लिया है स्नेहलता श्रीवास्तव का। स्नेहलता श्रीवास्तव जो कि लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। उदय शंकर, ये भी हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। संदीप कटारिया, ये भी हाल ही में बाटा जो कि एक ग्लोबल फुटवेयर ब्रांड है, इसके CEO बनाए गए हैं। और बाटा के CEO बनने वाले, मतलब कि ग्लोबल CEO बनने वाले, ये पहले भारतीय बन गए हैं। फिच रेटिंग ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर, इसका जो अनुमान है, ये बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो पहले फिच के द्वारा भारत की वृद्धि दर ये अनुमानित की गई थी 11%, जिसे बढ़ाकर अब कर दिया गया है 12.8%। मतलब कि इस दर से भारत की वृद्धि दर होनी है अगले वित्तीय वर्ष में। यदि आप लोगों को याद होगा तो एक और रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज़। मूडीज़ जो कि एक अमेरिकन बिजनेस फाइनेंस सर्विस कंपनी है, इसने भारत की GDP 12% ये फोरकास्ट की है। मतलब कि इतनी वृद्धि दर से भारत का विकास होगा। और यहाँ से आप एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे कि जो फिच है और मूडीज़ है, ये दोनों ही भारत की रेटिंग एजेंसी नहीं है। कहाँ की है? ये है अमेरिका की। भारत की रेटिंग एजेंसी की यदि हम बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट है, केयर और क्रिसिल। अगला क्वेश्चन है, कुर्नूल हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं। और यदि देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश का 6वां हवाई अड्डा होगा। तो आप लोगों ने उड़ान योजना के बारे में सुना ही होगा। उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना के तहत इसे विकसित किया गया है और इसी का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया। यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो इसकी जो सीमा है ये समुद्र से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने अभी हाल ही में पशुओं के लिए एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। और आंध्र प्रदेश में चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो, यहाँ योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा आए दिन लागू की जाती है। और इसलिए हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, इन्हें स्कॉच
चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो कौरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजीव गांधी नेशनल पार्क और पापी कोंडा नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है आंध्र प्रदेश में। यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बाद बिजली के क्षेत्र में सुधार करने वाला ये दूसरा राज्य बन गया है। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली तक चलाई गई, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, जबकि पूरे भारत की पहली किसान रेल ये नासिक के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर तक चलाई गई। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपीरियंस विथ साइलेंस किताब किसके द्वारा लिखी गई है? जो एक्टर हैं समीर सोनी, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं, इनके द्वारा अभी हाल ही में इनकी पहली किताब माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस ये लिखी गई है। यदि हम अदर राइटर के बारे में डिस्कस करें जिनकी कुछ किताबें अभी चर्चे में रही हैं तो चेतन भगत, हाल ही में इनकी एक किताब लॉन्च की गई जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। रस्किन बॉन्ड, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हाउ टू बिकम अ राइटर। सोनू सूद, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे ये कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 27 मार्च को। 27 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। तो थिएटर को लेकर के लोगों में जागरूकता लाने के लिए और थिएटर की अहमियत को याद दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। यदि हम अदर इम्पॉर्टेंट डे को डिस्कस करें तो 21 मार्च को मनाया गया है विश्व वन दिवस यानी कि फॉरेस्ट डे। 22 मार्च को मनाया गया है विश्व जल दिवस और 24 मार्च को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड टीबी डे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत की रैंकिंग रही है 40वीं। बौद्धिक संपदा सूचकांक कहने का मतलब है कि इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या क्या नए आविष्कार यानी कि क्या क्या नए इनोवेशन कर सकता है, किस हद तक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है और उससे जो नए आइडियाज़ आते हैं उससे क्या क्या डेवलपमेंट कर सकता है। उस हिसाब से भी देखा जाए तो भारत इसमें 40वें स्थान पर आता है। ऐसी रैंकिंग रिलीज़ की गई है WIPO के द्वारा यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं डैरन टैंग। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था यानी कि लोकतंत्र सूचकांक, इसमें नॉर्वे रहा था टॉप पर। इंडिया की रैंकिंग थी 53। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इसमें टॉप पर रहा था न्यूजीलैंड। इंडिया की रैंकिंग थी 63। हाल ही में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ किया गया यानी कि भूख सूचकांक, इसमें टॉप पर रहा था बेलारूस। इंडिया की रैंकिंग थी 94। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था आंध्र प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारत की पहली शतरंज अकादमी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।